हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मंडे को बाजार कैसा रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बाजार में गिफ्ट निफ्टी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि काफी ज्यादा ऊपर है। ओके, अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ नीचे, तो आप देखो यहाँ पे कि 200 280 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। हालांकि ये पहले ज्यादा था। ओके, यूएस मार्केट में भी अच्छी खासी तेजी थी। इसके पीछे का जो कारण है, क्योंकि जो अ, मतलब ईरान की तरफ से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको खोलने के लिए बात कही गई है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि इन्होंने क्या बोला है, इन लाइन विद द सीज फायर इन लेबनान द पैसेज फॉर द ऑल कमर्शियल वेसल्स थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज डिक्लेयर कंप्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर। यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर। मतलब क्या, मतलब कि जो 21 तारीख तक सीज फायर जारी है उतने ही टाइम तक ये खोलेंगे। ओके, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो कि जब ये ईरान बोला कि ईरान डिक्लेयर स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली ओपन, फिर ट्रंप ने क्या बोला कि ट्रंप सेज यूएस ब्लॉकेड विल रिमेन यूएस ब्लॉकेड विल रिमेन इन फुल फोर्स अंटिल पीस डील। जब तक पीस डील पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा, ये जो अमेरिका है जो ब्लॉकेड करके रखेगा। ओके, तो ये चीजें हुई है। इससे देखो कि अगर ऑयल के प्राइस मैं देखता हूं यहाँ पे, क्रूड ऑयल की प्राइस, तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस था एक झटके में 15% के आसपास गिरा, लेकिन ये बाउंस हो गया। बाउंस क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप देखो कि ट्रंप ने काफी कुछ बोला। ओके, ट्रंप ने बोला कि मतलब कि जो ट्रंप ने दावा किया कि जो बातचीत है वो स्ट्राइकिंग पॉइंट्स, बातचीत में कोई स्ट्राइकिंग पॉइंट नहीं बचे हैं। ईरान 20 साल तक परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। जिससे जिससे क्या हुआ कि बाजार में पॉजिटिव ब्रेक थ्रू माना। इस चीज को बाजार ने पॉजिटिव ब्रेक थ्रू माना। मगर ईरान क्या बोला? ईरान ने कहा कि ये जो ट्रंप दावे कर रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नेवल ब्लॉकेड नहीं हटी तो हॉर्मूज है खुला नहीं रहेगा। ओके, तो ईरान चाहता है कि ईरान तभी खोलेगा स्टेट ऑफ हॉर्मूज को तब तक जब तक जो वहां से स्टेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास से जो अमेरिका की जो नेवी है वो हट जाए, ब्लॉकेड को खोल दे, तब स्टेट ऑफ हॉर्मूज को कम्प्लीटली खोलेगा, वो भी 21 अप्रैल तक। ओके, लेकिन ट्रंप ने क्या बोला? ट्रंप ने सीधा बोला कि जब तक 100% डील साइन नहीं होती है तब तक नाकेबंदी पूरी तरीके से जारी रहेगी। अब जो नेक्स्ट नजर रहेगी हमारी, वो रहेगी जो फिर से 21 तारीख से पहले यानी कि सोमवार को दूसरे दौर की बैठक चल रही है। वहां पे पीस टॉक्स होनी है। अगर वो पीस टॉक्स फेल होती है, जिसके चांसेस ज्यादातर लग रहे हैं, मेरे ख्याल से 60% फेल होने के चांसेस है और 40% हो सकता है। ओके, अगर वहां से ये पीस टॉक फेल होता है तो आपको फिर से ये देखने के लिए मिलेगा क्रूड ऑयल अभी जो 88 के आसपास था फिर से वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। ओके, और जो निफ्टी इतना ज्यादा अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, उसमें भी आपको गैप डाउन देखने के लिए मिलेगा। बाजार वहां से और गिर सकता है। ओके, ये चीजें पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि अभी गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है 280 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो मंडे को कैसा हो सकता है? क्योंकि मंडे को तो गैप अप खुलेगा, ये तो पक्का है। क्योंकि जो मंडे को टॉक्स होनी है इस्लामाबाद में, अगर वो फेल होती है तो उसके बाद नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अब कितना ज्यादा गैप अप होता है मुझे नहीं पता है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि वन डे टाइम फ्रेम है यहाँ पे, और मैं इसको एक यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमारे लिए ऊपर के रेसिस्टेंट एरिया कौन से हो गए? एक ट्रेंड लाइन वाला रेसिस्टेंट एरिया हो गया। ओके, और उसके बाद अगर मैं देखूं तो रेसिस्टेंट एरिया पहला जो होगा वो ए होगा। ओके, उसके बाद रेसिस्टेंट एरिया जो होगा ये वाला होगा।
तो ऊपर में काफी सारे रेसिस्टेंट एरिया है। अब देखना होगा कि बाजार कहाँ पे खुलता है। ओके, कहाँ पे खुलता है। तो 15 मिनट कैंडल पे देखने का कोई है नहीं कि बाजार कहाँ पे खुलता है, 200 पॉइंट 400 पॉइंट कहाँ पे खुलता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ज्यादा पॉइंट अगर खुलता है, जैसे कि 300-400 पॉइंट खुलता है, तो बाजार एक रेंज में रह सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि इस एरिया में जब इस एरिया से ऊपर खुला तो बाजार एक रेंज में रहा, तो ट्रेडिंग करने का कोई मतलब है नहीं। ओके, तो वहाँ पे अगर ज्यादा खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो ये बाजार एक रेंज में फंस सकता है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ओके, तो फिर उसके बाद बाजार इस तरीके से ट्रेड करना शुरू कर देगा और एक रेंज में फंस सकता है। तो ये चीजें पॉसिबल है। मेन जो मंडे को जो रहेगा वो इस्लामाबाद के टॉक्स पे रहेगा। ओके, वही डिसाइड करेगा कि अगर ये सारी चीजें हो जाती है तो बाजार में जो तेजी जारी है अभी कंटिन्यूअस, वो आगे भी जारी रह सकती है। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। और उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी अगर मैं इसे हटा दूं सारे ड्राइंग्स, तो अगर मैं थोड़े से यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन डाल के देखूं। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन लग रहा है। तो ऊपर के लिए सपोर्ट अगर टॉक्स जारी रहती है तो बैंकिंग के लिए बेहतर है, और डायरेक्ट यहाँ तक आने की संभावना है जो कि 60,700 के आसपास आ सकता है। ओके, तो देखते हैं कल मंडे को क्या होता है, कितना गैप अप खुलता है। और अभी बयान आ ही रहे हैं जो भी लीडर्स हैं उनके। ओके, तो काफी ज्यादा अभी मैं तो इसको बिल्कुल पूरी तरीके से मैं नहीं बोलूंगा कि डील होने वाली ही है, कुछ भी हो सकता है। ज्यादा चांसेस मैंने बताया कि 60% चांसेस है फेल होने के, और 40% चांसेस है ये डील होने के। ओके, तो देखते हैं कल क्या होता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको क्या लगता है बाजार मंडे को कितना ज्यादा ऊपर जा सकता है, ऊपर खुल सकता है, प्लीज कमेंट में बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।